सकता, अच्छी वस्तुएं दे सकता है, तो मेरा यीशु मसीह तो दयालु है, वो तो दया से भरा। वही कहता है कि मैं तुम्हें मांगने से मैं तुम्हें सारी वस्तुएं क्यों नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। तो कहता है कि या मछली मांगे तो उसे सांप दे, या तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से आपको अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा। इस कारण जो तुम चाहते हो तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया, हालेलुया। जब बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, हालेलुया। कोई मनुष्य कितना भी बुरा हो, लेकिन उसका बेटा, उसकी बेटी जो कुछ मांगेगा वो बुरा चीज नहीं देगा। उसका पिता जब भी देगा तो अच्छी ही चीज देगा। तो मैं तुम्हें बुरी चीज नहीं दे सकता, अच्छी चीज दूंगा। परमेश्वर ने कहा ना कि मैं तुम्हें अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त करूंगा। जब वचन संहिता आप पढ़ोगे 37 में 4 प्रभु कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल्यांकन, वो तेरी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, तो तेरी सारी कल्पनाएं पूरी हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानेंगे, तभी हमारी मन्नतें पूरी होगी। और जब तक ले हम अपने सुख का मूल नहीं मानेंगे उसको, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर तो सब कुछ देने वाला है, हमें उसका आधार मानना है। अपने प्रभु को अपना आधार, अपना सब कुछ मानना है। वो सब कुछ दे सकता है, क्योंकि मत्ती 28 में प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में, जो कुछ मांगो तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। हम उस परमात्मा के पास बैठे हैं जो सब कुछ का करता है, सब कुछ का सृजनहार है, वो सब कुछ दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। कितने ऐसे बहने हैं जो मांगती है नहीं मिलता है। ईमानदारी से हाथ उठाओ, मैं जानना चाहता हूं। नहीं मिलता है तो हम कारण बताएंगे क्यों नहीं मिलता आपको। विश्वास करती है या नहीं करती है वो भी हाथ उठाएं। आप मांगती हैं, आपको मिलता नहीं है। नाम क्या है? नाम बोली फटाफट। मुखिया, क्या नाम है आपका? चंद्रकला। आगे हो, एक लाइन लगाओ, आगे बताओ कौन है? मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। ध्यान देना, जो जो नहीं मांगती है वो वचन को ध्यान से सुनेगी, क्या क्या कमी दूर करना पड़ेगा और कैसे मिलेगा। हालेलुया। भाई लोगों में से कोई है ऐसा जो मांगता उसे नहीं मिलता है? कोई चीज आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना में नहीं आपको सुनता है प्रभु, आपकी प्रार्थना निष्फल हो जाती है, आप हमेशा फेल हो जाते हैं अपने मकसद में। हालेलुया। चलो ठीक है, ऐसा आवश्यकता की पुस्तक निकालो 58 का, और जितने लोग को नहीं मिलता है उस वचन को सीरियसली सुनेंगी। और क्यों नहीं मिलता है आप उस कमी को दूर करेंगे इस वचन को सुनने के बाद। वचन को पढ़ो। ऐसा आवश्यकता 58 उचित उपवास जी। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। हालेलुया। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंहा सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसको अपने अपराध जता दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद उनका परमेश्वर। हालेलुया। गला खोल कर जय जयकार। जितने बहनों को नहीं मिलता है प्रार्थना में, आपको चिल्ला चिल्ला कर यहोवा की जय जयकार करना होगा। कुछ मत बचाइए,
कि हम चिल्ला के हमार गला बैठी के का होई, अजय अपन गला के बचाई, अपन ताकत बचाई, वो हमेशा फेल हो जाए। क्योंकि परमेश्वर की महिमा चिल्लाने में ही है। जितना हम चिल्लाएंगे, जितना हम गला खोल के हम भजन गाएंगे, स्तुति करेंगे, वचन सुनाएंगे, गवाही सुनाएंगे, उतना ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। आगे, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। लोग मेरे पास क्यों आते हैं? धर्मी लोग हैं। जैसे यहाँ पे आए ना भी लोग, ये धर्मी लोग हैं। लेकिन अभी भी 2 साल के अंदर अभी कमी आ रही है, 3 साल के अंदर कमी भी आ रही है, अभी भी कमी आ रही है। हालेलुया। आगे, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों ने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं। कहने का मतलब कि परमेश्वर को नियमों को नहीं टाला, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो नियम को टाल देते हैं, उनकी प्रार्थना नहीं सुनता है। जो नियम को नहीं टालते हैं उनकी प्रार्थना सुनता है। मतलब जिन जिन आज्ञाओं को प्रभु ने इसमें दिया है, उन आज्ञाओं को क्या करना? तोड़ देना। बाइबल में लिखा है कि छोटों से बड़ों में से किसी एक आज्ञा को जो तोड़ता है, भला होता कि उसके गले में पाथर की चकिया बांधकर लटका दिया जाए। हालेलुया। जो कोई इन छोटों से बड़ों में से आज्ञाओं को सिखाता है, वही परमेश्वर के राज में सबसे बड़ा कहलाता है। तो हमें वचन को सिखाना, हम परमेश्वर के राज में बड़ा होना चाहते हैं तो वचन पे चला देना चाहिए। नहीं तो वचन पे जो नहीं चल रहा है वो तो दंड के अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी जो वचन पे नहीं चल पा रही हैं वो चलने की कोशिश करें, क्योंकि आप वचन पे चलोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। नहीं वचन पे चलोगे, आप प्रार्थना करोगे, आप कमी करोगे, गलतियां करोगे, आपकी प्रार्थना ईश्वर कभी सुनने वाला नहीं है। क्योंकि प्रभु ने चेतावनी दिया था, 38 वर्ष के रोगिया को जब चंगाई दिया था, तो लास्ट में जब भीड़ हो गई तो वहां से यीशु हट गया, मंदिर में गया। तो प्रभु ने क्या बोला? मंदिर में लंगड़े से देख तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, नहीं तो तुझे कोई बचा नहीं पाएगा, और इससे बड़ी विपद आ जाएगी। अभी भी बहुत सारे ऐसे बहने भाई हैं जो वचन सुनने के बाद गलतियां कर रहे हैं और विपद ला रहे हैं। हालेलुया। तो विपद मत बुलाइए, विपद बुलाएंगे तो आपकी कमी है। आप विपद को मत अपने पास बुलाइए, विपद को दूर करना जानिए। गलती कर पे मत करिए, विपद आएगी नहीं। हालेलुया। मानो धर्मी लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, धर्म का मार्ग मुझसे पूछते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या कारण है कि उपवास हमने तो रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं। जिन लोग ने यहाँ पे कहा कि हम मांगते हैं, क्या लोग उपवास में हैं? कितने लोग उपवास में हैं? उपवास में है और आपको मिलता नहीं है। प्रभु कहता है कि हमने उपवास किया लेकिन तूने मेरी प्रार्थना पे ध्यान नहीं दिया। याद रखना, कहीं से आपके अंदर त्रुटि हो रही है, कहीं से आपके अंदर गलती हो रहा है, कहीं से आपके शरीर से गुनाह हो रहा, पाप हो रहा, आपकी जुबान से गाली निकल रही है, कहीं आपके शरीर, आपकी नजर से कहीं गलत हो रहा, जो सारी गलतियां होगा आपकी प्रार्थना कभी जिंदगी में सुनने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि परंतु तुमने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने मुझे ध्यान नहीं दिया। आप कहते हो मैं बहुत दुख उठा रहा हूँ, लेकिन इतना दिन से आ रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है प्रभु, मैं इतने दिन से बीमार हूँ, मैं इतने दिन से परेशान हूँ, लेकिन मेरा प्रभु प्रार्थना सुन नहीं रहा है। इसके जिम्मेदार आप, कोई नहीं है। इसके जिम्मेदार आप हैं। आप ठीक ढंग से वचन का पालन नहीं कर रहे, आप ठीक ढंग से परमेश्वर के ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप प्रार्थना मन से नहीं कर रहे हैं, कहीं न कहीं से आपकी कमी हो रही है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि आपने
सेवकों से कठिन काम कराना, अपनी इच्छा पूरी करना। सुनो, तुम्हारे उपवास के फल